गुड स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द लेसन दी एड्रेस। तो पाठ को शुरू करने से पहले, पाठ के ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है। युद्ध के दौरान राइटर की माँ एस ने अपना घर छोड़ना पड़ा था तथा अपना सारा सामान अपनी पुरानी जान पहचान वाली औरत जिसका नाम डॉर्लिंग था को दे दिया था। अब युद्ध समाप्त होने के बाद राइटर अपनी माँ का वह पुराना सामान देखने के लिए हॉलैंड जाती है तथा वह एड्रेस को तलाश करने में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा वह सामान को एड्रेस को पा लेती है, सामान को देख लेती है, फिर सामान को वापस क्यों नहीं लेके आती, तो जो राइटर है उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और पुराने सामान को राइटर क्यों नहीं लेके आती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते क्या कहता है ट्रांसलेशन। राइटर जाती है तो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा डॉर्लिंग से कि क्या तुम मुझे अब भी जानती हो। दी वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। डॉर्लिंग ने, यहाँ पे द वुमन का मतलब है राइटर की माँ की पुरानी जान पहचान वाली औरत डॉर्लिंग। अर्थात डॉर्लिंग ने लेखिका को बड़ी खोज खबर से देखा। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर, मैं उसके पास में आई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और जो सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन दी डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, शायद मानो कि मैं इस दरवाजे को और ज़्यादा खोलने नहीं देना चाहती थी। हाँ फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भी भाव स्पष्ट नहीं था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, चुप्पी मारकर वह मेरी तरफ एक टकी निहारती रही, देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैंने गलती कर दी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इजंट हर, शायद यह वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसको एक बार देखा था, फ्लिटिंगली, सिर्फ क्षणिक रूप से, ऐसे ही। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, आई मीन टू से दैट वॉज ईयर्स एगो, जो भी वर्षों पहले की बात थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबल, बड़ी ही संभावना थी, बहुत ही संभावना थी। दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने कोई गलत घंटी बजाई हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, उसने औरत ने दरवाजा छोड़ दिया। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और एक तरफ हो गई। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उस औरत ने मेरी माँ द्वारा बुनी हुई वो हरे रंग की कार्डिगन पहनी हुई थी। दी वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई की वजह से उसके लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट दी कार्डिगन, उसने देखा कि मैं उसकी कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने फिर अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई नो नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मैं सही थी। वेल ठीक है। यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, ठीक है तुम मेरी माता जी को जानती होगी। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापिस आ गई। सेड दी वुमेन, उस औरत ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया था। ओनली मैं, सिर्फ मैं। ए डोर ओपन, एक दरवाजा खुला। एंड क्लोज्ड इन, और बंद हो गया। इन द पैसेज, रास्ते में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक गंदी सी बदबू आई। आई रिग्रेट, मुझे दुख था। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई मीन टू से, ये जो लाइन है ये जो है डॉर्लिन ने बोली। आगे देखते हैं। आई यू कम है स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेष पर ट्रेन में आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं एक क्षण के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अब मेरे लिए सुविधाजनक नहीं तुमसे बात करना। सेड दी वुमन, उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। एन अदर टाइम, फिर कभी आना। शी नोडेड एंड क्विकली क्लोज द डोर, उसने सर हिला दिया, मना कर दिया, और फिर बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दोनों वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर जो कोई भी वो डिस्टर्ब ना हो, उससे परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं उसी सीढ़ी पर खड़ी जहाँ पर मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, कहते कि सामने वाली खिड़की के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था वो हिला। सम वन स्टेड एट मी, किसी ने मेरी तरफ देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, शायद फिर पूछा होगा। व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, कुछ नहीं। दी वुमन वुड हैव सेड, उस औरत ने शायद कह दिया होगा। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट
आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था। इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों में। ऑन वाइट इनमेल, सफ़ेद आधार पर सफ़ेद कलर के ऊपर काले अक्षरों में लिखा था डॉर्लिंग। एंड ऑन दी जाम, और थोड़ा सा ऊपर, अच्छा जहाँ लिखा था उससे थोड़ा सा ऊपर। ए बिट हाइट, थोड़ा सा ऊपर। जैम का मतलब होता है जैम, जैम का मतलब होता है पाखा, खिड़की या किसी चौखट का पाखा। द नंबर लिखा था नंबर 46 लिखा था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने वर्षों पहले मुझे यह एड्रेस दिया था। आई इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये उस समय की बात है जब आधा युद्ध लड़ा जा चुका था। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से घर पर ही थी। एंड स्टक मी इमीडिएटली, और अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, की जिस कमरे में हम रहते थे उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सी चीज़ों को याद कर रही थी। माई मदर वो सरप्राइज, मेरी माँ को बड़ी हैरानी थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने बड़ी तीव्रता से ध्यान देना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हार्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वह मेरी माँ की पुरानी जान पहचान वाली थी। होम सी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, कहता कि उस औरत से मेरी माँ लंबे समय से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न अप, अचानक उसको उसकी याद आ गई। एंड नोट देयर कॉन्टेक्ट, सी हैड सडनली टर्न अप, अचानक में आ गई। एंड नोट देयर कॉन्टेक्ट, और उनका जो पुरानी जान पहचान थी वो नई जान पहचान में बदल गई, ताज़ा हो गई। सिंस देन, तब से सी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वह नियमित रूप से आने लगी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, मेरी माता जी ने मुझे बताया कि जब भी वो मेरे पास आती तो हमारे घर से कुछ ना कुछ सामान अपने घर में वो लेके जाया करती थी। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कहते कि एक बार तो टेबल के ऊपर जो भी हम सामान रखते हैं खाने पीने का, जो भी बर्तन होते हैं खाने पीने को, सारे बर्तन वो ले गई थी इन वन गो, एक बार में। एंड देन, और तब, द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, कहते कि वो प्राचीन थालियाँ जो वहाँ पर टंगी होती थी वो ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में उसे बड़ी तकलीफ होती थी। एंड आई वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, मुझे डर था कहीं उसके जो भारी सामान था क्रोकरी का, उससे कहीं उसकी कमर में कोई ऐठन ना आ जाए, कोई चोट या कोई क्रिक ना हो जाए, कमर में कोई जो है कोई दर्द ना पैदा हो जाए। माई मदर सुक हा हैड, मेरी माता जी ने अपना सर हिलाया, पिटिंगली, बड़े दयापूर्ण ये बात बताते हुए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उसे कभी पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने एक दिन मुझे स्वयं बताया। सी वन इंसिस्ट, उसने यह भी जिद की। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि उसने अर्थात सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, अर्थात वो डॉर्लिंग, वो राइटर की माँ का सामान बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, अर्थात डॉर्लिंग, यहाँ पे सी सेज मतलब डॉर्लिंग लेखिका की माँ को ये बताया करते थे कि अगर हमें कभी अचानक घर छोड़ना पड़ जाए तो हमारा सारा सामान खो जाएगा। हैव यू एग्ड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। अब यहाँ पे आई का मतलब है राइटर ने अपनी माँ से पूछा कि क्या तुमने डॉर्लिंग की बात पर भरोसा था। एज इफ दैट्स नेसेसरी, मानो कि यह ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। माई मदर क्राइड, मेरी माता जी ने कहा। इट वुड बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कहते कि ऐसा सोचना है उससे इस बारे में बातें करना ये अपमानजनक था उस समय। एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क सी रनिंग ईच टाइम, कहते कि उस रिस्क के बारे में सोचो, उस जोखिम के बारे में सोचो जो वो उठा रही थी हर बार। शी गोज आउट ऑफ डोर, घर से बाहर, दरवाजे से बाहर जाते समय, विद फुल सूटकेस और बैग, हमारे घर के सामान से अपना सूटकेस और बैग को भर कर घर से बाहर ले जाते समय जो रिस्क में उठा रही थी, जरा उस रिस्क के बारे में सोचो। हैव यू एग्रीड विद हर, माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माता जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसकी बात पर भरोसा संपूर्ण रूप से नहीं कर रही थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उसने मेरी तरफ बड़े ही गुस्से की दृष्टि से देखा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में भी
वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की। मीन वाइल, इसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी चीज़ें मिली उनकी तरफ मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज, मैं जान पहचाने वाली जगह से गुजर रही थी दोबारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आफ्टर फर्स्ट टाइम सिंस द वार, कहते युद्ध के बाद पहली बार मैं इस जान पहचान वाली जगह से गुजर रही थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, आवश्यकता से आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम, कहते पहले की जो कोई भी गली घर जो पुरानी यादों, जो बहुमूल्य समय की पुरानी यादों से भरा हो, उनकी तरफ देखकर मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कहते जब मैं ट्रेन में आने के बाद घर वापस जा रही थी, उस दौरान मैंने डॉर्लिंग को अपने सामने बैठा हुआ पाया, अर्थात लेखिका ने ऐसा जो है ऐसी कल्पना की। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, बिल्कुल से उसी अवस्था में देखा लेखिका ने डॉर्लिंग को जब मैं उससे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कहते कि ये दोपहर उस दिन, इट वॉज द मॉर्निंग दैट इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, कहते कि उस दिन के बाद सुबह का समय था उस दिन। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद सुबह का समय था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट, जब मेरी माता जी ने डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन, सो नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माता जी किसी से मिलने वाली थी बाहर। आई ए वुमैन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत बड़ी पीठ वाली। देयर इज माई डॉटर, मेरी लड़की है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बेकन टू मी, उसने मुझे बुलाया। द वुमैन नोडेड एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने अपना सर हिला दिया और जो है अपनी कोट रैक के नीचे से उसने अपना सूटकेस उठाया। शी वोर ए ब्राउन कोट, उसने भूरे रंग का कोट पहना हुआ था। ए सेपलेस हैट, और आकृतिहीन एक टोपी पहनी हुई थी। डस सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती है आजकल, मैंने अपनी माँ से पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी, उसकी कठिनाई को महसूस करते हुए। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कहते हैं हमारे घर से पूरा सूटकेस का सामान भर के जो ले जा रही थी, भारी सूटकेस को ले जाते समय उसे जो डिफ़िकल्टी हो रही थी डॉर्लिंग को, उसकी डिफ़िकल्टी को देखते हुए मैंने पूछा कि क्या डॉर्लिंग दूर रहती है इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46 है, रिमेंबर दैट, और इस एड्रेस को तुम याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मुझे ये याद आया। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने लंबे समय तक इंतजार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, कहता है कि आज़ादी के बाद आरंभ में आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था संपूर्ण रूप से। इन ऑल द स्टोर स्टफ, कि मैं उस सारे सामान को जाके इकट्ठा करूँ। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट, और कहता है कि मैंने इन पुरानी यादों से जुड़ी वस्तुओं से डर भी लगता था। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा उन वस्तुओं से सामना न हो जाए। दैट बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका संबंध हुआ करता था। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जिससे जिन वस्तु का अर्थात ये वस्तु जिनकी होती थी अब वो इस संसार में नहीं रही, अर्थात ये लेखिका की माँ की वस्तु थी, अब वो लेखिका की जो माँ है वह इस संसार में नहीं है। विच वार हिडन अवे इन कबर्ड, इन वस्तुओं को जो है किसी अलमारी में छुपा के रखा गया था। एंड बॉक्सेस, जो डब्बों में छुपा के रखा गया था। वेटिंग इन वैन, ये वस्तु वाहियात में इंतजार कर रही थी। दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस, कि वापस इनको इनकी जगह पर रखा जाएगा अगेन। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, इन वस्तुओं ने सभी उस कठिन समय को झेल लिया था। बिकॉज दे वर थिंग्स, इसलिए झेल लिया था क्योंकि ये वस्तुएं थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ पहले के समान हो गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो रोटी थी वो अपना हल्का कलर प्राप्त करती जा रही थी।
देयर वॉज ए बेड, एक बेड था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, जिसमें तुम बिना डरे सो सकते थे। एक कमरा, ए रूम विद ए व्यू, एक ऐसी दृष्टि के साथ में यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। कहता है कि वो कमरा जहाँ पर तुम रहती थी, जिसको तुम्हें रोज़ देखने की आदत बन गई थी, हर रोज़ देखने की आदत बन गई थी। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशन, कि मुझे उन सभी चीज़ों की देखने की जिज्ञासा आ गई थी। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अवश्य उस एड्रेस पर होगी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन सब वस्तुओं से को देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेज डॉर्लिंग के घर की मेरी पहली यात्रा व्यर्थ जा चुकी थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार जाने का प्रयत्न किया, निर्णय लिया, मैंने दूसरी बार जाने का प्रयत्न करने के लिए निर्णय लिया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। कहता है कि अब जब राइटर दूसरी बार जाती है तो एक 15 साल की लड़की थी, तकरीबन 15 साल की लड़की, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी। नो शी सेड, उसने कहा नहीं है। माई मदर डूइंग एन इरेंट, कहता है कि मेरी माता जी किसी को संदेश देने के लिए गई है। नो मैटर, कोई बात नहीं। सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर लूँगी। इस एक वीडियो में ये ले सका, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेकंड पार्ट बना दिया जाए। ओके। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।